हेलो गाइस। आज 10th क्लास का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन का तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में देखिए, इससे पहले जो दो पार्ट बताए उस पार्ट में दर्पण सूत्र और F बराबर R/2 दोनों को प्रूव कर दिए। और ये एक अगला जो प्रूव करने वाला है इस चैप्टर में आवर्धन सूत्र। आवर्धन कहते किसको हैं? तो कहा जाता है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है उस प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो रेशियो होता है उसी रेशियो को कहा जाता है आवर्धन। इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसे m से डिनोट करते हैं। m बराबर H-H होता है। इसी को हम इसमें प्रूव करेंगे। और m बराबर सूत्र भी होता है -v/u। इसी फॉर्मूला को इसमें प्रूव करेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में बने रहें और अंत तक जरूर देखें, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहले तो आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र होता क्या है? इसे m से सूचित करते हैं। m बराबर होता है -v/u। इसको क्या करना? सिद्ध करना। तो पहले इसका डिफिनेशन है आवर्धन क्या है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता। और m बराबर सूत्र होता है H-H बराबर -v/u। यही फॉर्मूला को क्या करना? प्रूव करना। देखिए, यह एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में ये F है और ये C है और वस्तु को यहाँ रखा गया है C के बाहर, मतलब अनंत और C के बीच रखा गया है। इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है F और C के बीच बनता है। देखिए, यहाँ से हम इसकी दो स्थिति होता है। जब भी प्रतिबिंब का निर्माण करना होता है तो यहाँ इसकी दो स्थिति होता है। एक तो इसके समांतर जाती है दर्पण से, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरा है यहाँ से जाती है, जितना कोण बनाते हुए आती है, मतलब ध्रुव से उतना ही परावर्तित हो जाती है, उतना ही कोण बनाते हुए। इसका प्रतिबिंब बन जाता है A-B' पर। तो यही लिख दिए हैं कि AB अवतल दर्पण है, AM आपतित किरण है और दर्पण के M बिंदु से टकराकर जो है MF की दिशा में चली जाती है। और यहाँ से देखिए, जहां वस्तु होता है, यहाँ वस्तु यहाँ है, तो यहाँ से ध्रुव से वस्तु के बीच की जो दूरी होती है उसको वस्तु दूरी कहते हैं। उसको सूचित करते हैं U से। और ये इस साइड है, दर्पण की दिशा में है, इसलिए इसका जो है चिन्ह क्या होगा? माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ PB', यहाँ प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब, और जहाँ प्रतिबिंब बना है ध्रुव से बीच की जो दूरी होती है उसको प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। और इसको किससे सूचित करते हैं? -v से। फिर AB जो है, देखिए AB यह वस्तु है और ये ऊपर है इसलिए पॉजिटिव, और A', B' जो है नीचा है और प्रतिबिंब है, उसकी ऊंचाई को यहाँ -h' लिख दिए यहाँ से। चलिए आगे देखिए। अब त्रिभुज, देखिए यहाँ से दो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक ये त्रिभुज और एक ABP और A', में, और ये दोनों समरूप है। कैसे समरूप है? ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण के बराबर, क्योंकि जितना कोण बनाते हुए आती है उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। जितना कोण यहाँ पर उतना ही कोण है। जब दो कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप है। तो लिख दिए कि ट्रायंगल ABP सिमिलर है ट्रायंगल A', अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है वो उसका रेशियो जो है इक्वल होता है। तो यहाँ AB है, AB के बटा में हो जाएगा A', फिर BP बटे B', इसको हम उलट दिए, A', B' को ऊपर कर दिए, AB को नीचा कर दिए। इसमें भी B', ऊपर चल गया, BP नीचा आ गया। तो A', को देखिए यहाँ से लिखे हुए इधर से कि A', को कहते हैं -H बटे AB को कहते हैं H। फिर BP को यहाँ -V उधर लिखा हुआ, PB को -U। यहाँ से माइनस कट गया, इस माइनस को उस साइड लिख दिए। तो H' बटे H बराबर -V/U। और H' बटे H को ही कहते हैं, देखिए से यहाँ कि H' बटे H को ही कहा जाता है क्या? M। और इसी का फॉर्मूला आता है M बराबर क्या? -V/U। यहाँ से देखिए H' बटे H को कहते हैं M और बराबर -V/U। यही हुआ क्या? आवर्धन सूत्र। क्या है? आवर्धन सूत्र। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आसानी से ये चीज समझ में आ गया होगा। और बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है हो सकता है इस बार पूछ सकता है, पूछने की संभावना है। तो ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें।